वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि एक मिरर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। एक मिरर एक ऐसा सरफेस होता है जो एक एंड से हाईली पॉलिश्ड होता है। सो यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट, दैट अ मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज़ हाईली पॉलिश्ड ऑन वन एंड। इसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक ये सरफेस है और इसके पीछे मैं छोटी छोटी लाइंस बना देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम आगे के लेक्चर्स में इन लाइंस को समझेंगे। इन लाइंस का मतलब ही क्या होता है? पॉलिशिंग। नॉर्मली जो पॉलिशिंग होती है वो सिल्वर की होती है अच्छे मिरर्स में। मतलब सपोज़ कीजिए कि एक ग्लास का सरफेस है और आपने उसके एक साइड पे पूरे पे सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी, तो जो दूसरे वाली साइड होगी वहाँ से जब आप देखोगे तो आपको अपना फेस दिखाई देगा, वो शाइनी दिखेगा। मतलब सपोज़ कीजिए कि अगर ये एक ग्लास का पीस होता जिसको मैं साइड से देख रहा हूँ इसलिए मेरे को ये पतला दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं इधर सामने से देखूँगा तो ये मेरे को पूरा स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखाई देगा। अब मैं इस पे सिल्वर से पॉलिशिंग कर देता हूँ, तो जब मैं इस जगह से इसको ऐसे देखूँगा तो मुझे ये सिल्वर की पॉलिश दिखाई देगी, क्योंकि सिल्वर अच्छा खासा शाइनी होता है। तो जब मैं इस तरफ से इधर देखूँगा, मतलब यहाँ पे जब मैं सामने देखूँगा इधर इस पोर्शन में, पीछे इसमें सिल्वर की पॉलिशिंग है, तो जब मैं देखूँगा तो मुझे अपना फेस दिखाई देगा। यानी ये क्या बन जाएगा? एक मिरर। ठीक है। तो मिरर जो है वो क्या है? एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो एक एंड से बहुत अच्छे से पॉलिश्ड है। इट इज़ हाईली पॉलिश्ड एट वन एंड। अब मिरर्स जो होते हैं वो हम दो टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है प्लेन मिरर। तो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ। मिरर, सबसे पहला टाइप होता है प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे अभी हमने बनाया। प्लेन मिरर आप अपने घर में यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में, वॉशरूम में। ये जो मिरर्स लगे होते हैं सारे प्लेन मिरर्स होते हैं। ये बिल्कुल फ्लैट सर्फेसेस होते हैं। तो आप इसको साइड से देखोगे तो ये आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई देगा और इसके बैक साइड में पॉलिशिंग हो रखी होगी। और फ्रंट साइड से जब आप देखोगे तो आप अपने आप की इमेज देख पाओगे, अपना फेस देख पाओगे आप सामने से देखने पे। तो ये ऐसे ही दिखेगा। इसमें इस रेक्टेंगल या स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं है। मेन ये चीज़ जो होती है, जो ये सरफेस होता है, ये प्लेन होना चाहिए। कहीं पे भी उभरा हुआ या अंदर को जाता हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ मिरर्स की जो शेप्स होती है वो ऐसी भी लेते हैं। तो इस सामने से देखोगे तो आपको ये सर्कल दिखेगा, लेकिन इसको जब साइड से देखोगे तो इसका जो सरफेस है वो आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। अब आप सोचोगे कि एक सर्कल जो है वो हमें सीधी लाइन कैसे दिखाई दे सकती है? तो ट्राई करना, कोई भी एक सर्कुलर पीस लेना, जैसे एक बैंगल होता है, उसको साइड से देखोगे तो आपको वो सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये बैंगल आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सर्कुलर है, लेकिन अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं आपको तो आप इसके सर्कल को नोटिस नहीं कर पाओगे। आपको खाली ये दिखेगा कि ये एक सीधी सीधी लाइन है। ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है ये बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। साइड से देखने पे ये ऐसे उभरता हुआ नहीं आना चाहिए, तो ही हम उस मिरर को क्या कह देंगे? एक प्लेन मिरर। इसके बाद अगले टाइप का जो मिरर आता है वो आता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो एक स्फीयर का, एक रिफ्लेक्टिंग स्फीयर का पार्ट होता है। सपोज करो कि एक रिफ्लेक्टिंग स्फीयर होता, एक बॉल होती, और उस बॉल को मैं यहाँ कहीं से कट कर देता तो मेरे को एक ऐसा मिरर मिल जाता। तो बिल्कुल जैसे गुलाब जामुन जो होता है, गुलाब जामुन स्फेरिकल होता है। आप उसको अगर कट कर दोगे कहीं से भी तो आपको कुछ इस तरीके का पीस दिखाई देगा। अब अगर इसका ये वाला पार्ट जो है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाए तो आपको अपनी इमेज इस पार्ट में दिखाई देगी। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो आप देख सकते हो कि एक स्फीयर का हिस्सा है। इसीलिए इस मिरर को हम क्या कह देते हैं? एक स्फेरिकल मिरर। तो अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो कि प्लेन मिरर क्या है और स्फेरिकल मिरर क्या है तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अ प्लेन मिरर इज़ वन विच हैज़ अ प्लेनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट नाइदर बल्जेस इन नॉर बल्जेस आउट। तो ये बाहर नहीं उभरा हुआ होता और अंदर की तरफ भी नहीं दबा हुआ होता। और अगर स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? अ स्फेरिकल मिरर इज़ वन दैट इज़ अ कट पोर्शन
of a spherical reflecting surface, or you can also say that is a part of a spherical reflecting surface. अब सपोज करो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर है, मतलब पॉलिशिंग अगर अंदर से हुई पड़ी है इस तरीके से, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये ऐसा वाला ही पीस निकल के आएगा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। अब आप देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बल्ज आउट हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ उभर रहा है। तो जब वो बाहर की तरफ उभरता है तो हम ऐसे मिरर को क्या कह देते हैं, ऐसे स्फेरिकल मिरर को कॉन्वेक्स मिरर। अब सपोज़ करो कि एक स्फीयर अगर ऐसे होता और हम उसकी पॉलिशिंग बाहर की तरफ कर देते, मतलब सिल्वर से पॉलिशिंग हमने बाहर की तरफ कर दी, तो मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर वाला हो गया। तो इस मिरर को देखने के लिए हमने इसको कट किया तो आपको कुछ इस तरीके का सरफेस मिल गया जिसमें इस तरफ पॉलिशिंग हो रखी है और ये वाला पार्ट जो है ये रिफ्लेक्टिंग है। अब आप देखो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड प्रेस हो रहा है। ऐसे सरफेस को हम क्या कह देते हैं, कॉनकेव सरफेस। So a convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface bulges outward at the middle. और concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface bulges inward at the middle. तो ये थे मिरर और इनके टाइप्स। अब मैं आपको कुछ इमेजेस भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्लेन मिरर और ये जो स्फेरिकल मिरर्स है ये दिखाई कैसे देते हैं। तो अब जो आप ये इमेजेस देख रहे हो यहाँ पे ये तीनों टाइप के मिरर्स यूज़ हो रहे हैं। जो ये वाला मिरर है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आप देख सकते हो वो बिल्कुल फ्लैट है, एकदम प्लेन है, तो इसलिए इसको हम कैटेगरी में डालते हैं किसकी, प्लेन मिरर की। इसके बाद इधर देखेंगे अगर आप तो आपको दिखेगा एक स्पून है, वो स्पून की फ्रंट साइड है। तो जो फ्रंट साइड होती है स्पून की, जब आप देखते हो जहाँ पे आप दाल या चावल जिसमें आप प्लेस करते हो, वो साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और वो इनवर्ड बल्जिंग होती है। तो इनवर्ड बल्ज अगर है तो वो कौन से कैटेगरी में आया, कॉनकेव की कैटेगरी में आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पून का फ्रंट पोर्शन है और ये स्पून का रियर पोर्शन, रियर मतलब बैक पोर्शन। तो स्पून को जब आप पीछे से देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट हो रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो इसीलिए इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये थे प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप आपको मिरर समझ में आया है, उसके टाइप समझ में आए हैं। अगर कोई ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ रिवाइंड रिप्ले करिए। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।